और अब बात करते हैं सियासी खबर की। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा जल्द ही और प्रत्याशी घोषित करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है और जिसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो रामगोपाल यादव की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और जल्द ही प्रत्याशी भी घोषित कर दिए जाएंगे। सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से सुनवाते हैं आपको। कहते रहे तो हमें क्या मतलब है? तो मतलब सर हम तो लड़ी रहे, हम तो 16 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, 2 दिन बाद और डिक्लेयर करेंगे, 3 दिन बाद फिर डिक्लेयर। कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आप लोग छोड़ नहीं? कांग्रेस से बात बन चुकी है। क्यों आप लोग कह रहे कांग्रेस बात नहीं? सब वो तो बसपा के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोई बातचीत कर नहीं रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से फाइनल समझौता हो गया जी। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई साहब जुड़ गए हैं। अमीक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, कांग्रेस से क्या बात बन गई है आप लोगों की और कितनी सीटें देने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर रामगोपाल जी ने तो कह ही दिया है संसद में, संसद के बाहर, कि देखिए राहुल जी और अखिलेश जी का बातचीत जो है बहुत कॉर्डियल रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अखिलेश जी ने पूरे देश में कास्ट इंसेस्ट और पेंशन स्कीम के जो पूरा प्रोग्राम यूपी में लॉन्च किया और उसको राहुल जी का समर्थन मिला। अब बीजेपी को हमेशा मौका ढूंढना का मौका वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसमें कोई जर्क आ जाए। हम इंश्योर कर देना चाहते हैं। अखिलेश जी ने भी बहुत साफ कहा है कि अभी तो जो सीटें अनाउंस हुई हैं उसके बावजूद अगर कैंडिडेट परिस्थितियां देखते हुए हमें और भी सीटें कांग्रेस को देनी पड़ती हैं तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। वजह क्या है, मुद्दा क्या है? कारण ये है कि अखिलेश जी भारत की अलायंस की राजनीति के सबसे बड़े चैंपियन और हीरो हैं। नहीं, खबर तो ये आई थी ना अमीक जी, खबर तो ये आई थी कि 11 सीटें आप लोग दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस तो राजी नहीं है ना इस पर। तो फाइनल बात कितनी सीटों तक पहुंची है ये तो क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए अभी जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनका बातचीत अंडरवे है। रामगोपाल जी का ये कहना था कि जो हमारा रिश्ता संबंध दिल का जो रिश्ता बनना था, अलायंस होना था, वो हो चुका है। सीटों पे बातचीत जारी है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कांग्रेस की जो शक्ति है, जो ताकत है, जहां पे भी बीजेपी आरएसएस को टक्कर देने में, वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चाहे वो बूथ हो या स्ट्रक्चर हो जिले का, वो मैं वापस आती हूँ आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कितनी सीटें आप लोग लेना चाह रहे हैं? और क्योंकि रामगोपाल यादव जी का बयान सामने आया है, वो तो कह रहे हैं कि समझौते पर बात बन गई है, लेकिन सीट आप लोग कितना चाह रहे हैं और कितना दे रहे हैं? ये लोग 11 पर सहमत है? नमस्कार आपको। और मैं इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो डिस्कशन है वो प्रगति पर है और जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो भी शीर्ष नेतृत्व है, वो इसको सीरियसली डिस्कस कर रहा है। परंतु अभी तक कोई भी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की पार्टी है, उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आ जाता तब तक ये कहना कि कौन कितनी सीटें ले रहा है उस पर मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी होगी। दूसरी चीज, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी और भयभीत नजर आ रही है, उसका रीजन ये है कि वो न काम के भरोसे है और न राम के भरोसे है। अगर वो भरोसे है तो सिर्फ अन्याय के भरोसे है, और अन्याय आप देखिए कि प्रियंका जी, आप दोनों लोग बीजेपी के लिए ये लड़ाई में मिलकर लड़ना चाहते हैं, दोनों साथ आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीट बंटवारा जो होगा वो तो क्लियर करिए ना। अगर कैंडिडेट्स में ही आपस में बात नहीं बन पाएगी तो फिर आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? अरे मैडम, गठबंधन को घमंडिया कहती चली आई ये भारतीय जनता पार्टी, और अब गठबंधन को ही तोड़कर जो है पलटू राम को अपने में शामिल कर लेती है। तो क्या डर नहीं है, भय नहीं है? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का अंत होने जा रहा है और 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है
और पूरी ठीक तरह से है, हमारे आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों नजर आ रही है? एक तरफ कह रहे हैं कि समझौता लगभग फाइनल हो गया है, बस कैंडिडेट्स अनाउंस होना बाकी है, लेकिन कितने कैंडिडेट एक दूसरे को देने जा रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। देखिए, सपा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि 11 सीटें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और ये ट्वीट तब किया था जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जा रहे थे। उस वक्त माहौल बिहार में बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार जा रहे थे। उस वक्त तक गए नहीं थे, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो जाने वाले थे, उसके बाद चले गए। लेकिन उसके बाद आप देखिए, रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि 11 सीटों पर हमारी बातचीत हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो चाह रही है वो चाह रही है कि 2009 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो मजबूत स्थितियां रही हैं, खासतौर से 28 सीटों को लेकर बातचीत है। यहां तक कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो 22 सीटों से नीचे मानने को तैयार रही है। और आप देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर बिल्कुल खारिज किया जा रहा है। अभी प्रियंका गुप्ता जी ने भी साफ तौर पर कहा कि अभी सीट फाइनल नहीं हुआ है। अमीक भाई जरूर कह रहे हैं कि हाँ, हम बातचीत है, कुछ सीटों को लेकर जो है अभी आगे भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखिए, जो यूपी में कांग्रेस की जो यात्रा निकलने वाली है, राहुल गांधी जो यात्रा निकालेंगे वो उन सीटों पर निकाल रहे हैं जिन पर लगातार कांग्रेस अपने दावेदारी कर रही है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की दावेदारी थी, वहां पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। आप लखीमपुर खीरी की बात कर ले, खीरी से सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता रहे थे वर्मा जी, वो कांग्रेस का दामन थाम लिए थे अपनी बेटी के साथ। और इस बार ये माना जा रहा था कि उनको कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर उत्कर्ष वर्मा को सपा ने प्रत्याशी बना दिया। फर्रुखाबाद, ये कहा जा सकता है कि उस सीट पर लगातार सलमान खुर्शीद अपना दावा कर रहे थे। बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और वहां से सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में वहां से ही प्रत्याशी उतार दिया। तो लड़ाई यहीं पे अभी फंस रही है कि आखिरकार कहां पर जो है पेच फंसा हुआ है। जी, सुना आपने, विशाल भी जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारना चाहती थी, लेकिन वहां तो समाजवादी पार्टी ने उतार दिए पहली लिस्ट में। अरे मुझे लगता है कि विशाल जी को सपने बहुत आ रहे हैं और ये उनको महसूस होने लगा है कि हम ये चाह रहे हैं, हम वो चाह रहे हैं। जब तक हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता किसी भी चीज को, हम कयास पे नहीं जा सकते। कयास तो आप प्रियंका जी बताइए ना, तो आप लोग तैयार हैं 11 पे? आप लोग संतुष्ट हैं? अरे ये पता है, सवाल है कि आप लोग लगाए जा रहे हैं पर? कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव से पहले जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, पर उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपको बात नहीं। अखिलेश जी ने देखिए, गठबंधन तो आप समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है ना। भाई कयासों की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कयास कह रही हूँ कि सबसे बड़ा कयास चल रहा है और उस पर आप डिस्कशन नहीं कर रहे। आपके प्रभारी ने कहा कि हम बसपा से भी संपर्क कर रहे हैं। आपके प्रभारी अविनाश पांडे जी ने कहा कि हम लोग बसपा से भी संपर्क कर रहे हैं। अरे भाई, हम संपर्क करें ना करें, इससे आप देखिए, कयासों की अगर बात करेंगे तो कयास और भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं पूछना चाहूंगी कि उन लोगों को टिकट देंगे जो आप बताइए ना, आडवाणी जी को टिकट देंगे कि नहीं देंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को टिकट देंगे कि नहीं? ठीक है अमीक जमाई जी, अगर मजबूत गठबंधन बनाना है तो उसके लिए कम से कम सीटों पर तो फाइनलाइज बात करनी होगी ना। आप 11 सीटें दे रहे हैं, वो कह रही है अभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों हो रही है? क्लियर कर दीजिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो आप और हमारे विशाल जी परेशान हैं। हम आपको सिर्फ इतना निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस अमीक जी हम परेशान नहीं है। अमीक जी ये कंफ्यूजन है। अमीक जी विशाल जी बिल्कुल आप अपनी तरफ कह सकते हैं, लेकिन बार बार आप पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, पीडीए की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, 16 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट कर दी जाती है सपा की तरफ से, 11 सीटों को लेकर ट्वीट कर दिया जाता है। कांग्रेस का एक नेता बता दीजिए जिसने ये कहा कि 11 सीटें बिल्कुल ठीक है, हमने गठबंधन, हमको कांग्रेस एक नेता का। अमीक भाई देखिए, हमको एक नेता का कोई बता दीजिए जिसमें इस कांग्रेस के किसी नेता ने, चाहे वो अजय राय जी से हमने बात किया, अविनाश जी से हमने बात किया, यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व से भी तमाम हमारे संवाददाताओं ने बात किया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं 11 सीटें फाइनल हो गई हैं। उन सबका यही कहना है कि नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, फाइनल बात नहीं हुई है। तो अगर फाइनल बात नहीं हुई है तो 11 सीटें अखिलेश जी ने कैसे ट्वीट कर दिया? आप अच्छा बोलते हैं, जवाब दे रहे, सुन लेते हैं। हमें बुलाया, हमें बोलने दीजिए। नहीं, आप भी अच्छा वक्ता है, आप भी अच्छा वक्ता है। देखिए, आप अच्छा वक्ता है, जौनपुर से आते हैं, पूर्वांचल हमारा सिर्फ कहना है जी, आप हमसे नाम पता पूछ रहे हैं, कौन आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। बीजेपी आरएसएस का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिस्ट अभी तक जारी करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि जनता उनके विरुद्ध खड़ी हुई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी अभी नाम पता नहीं बता रही है, अखिलेश जी ने भी कह दिया ना कि सांसदों के टिकट काट रही है। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी ने भी बोल दिया ना कि मंत्रियों के सांसद का टिकट बचेगा, जो मिनिस्टर्स हैं उनके टिकट कट रहे हैं। नहीं, वो तो हम बता चुके हैं, वो तो हम बता चुके हैं। आप ये बताइए, गठबंधन बताइए, ये तो हम बता चुके हैं कि मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं, करीब 30 से 35 सांसदों के टिकट कट रहे हैं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं
कि भारत की राजनीति में अखिलेश यादव जी का जो सोशलिस्ट कैरेक्टर है हमको पॉलिटिक्स में वो सबसे हमको बड़ा है। गठबंधन के लिए आश्वस्त I'm- कीजिए what I'm कि 11 telling you- अमित जी यही क्लियर कर दीजिए कि सीटों में किसकी चल रही है? अखिलेश यादव जी की चल रही है, राहुल गांधी जी की चल रही है, मैं आपको ये बोल रहा किसकी हूँ चल रही है? सभी राज्यों को या दोनों जिम्मेदारियां मिलकर थीं। लड़ेंगे? आप मुझे बोलने दें, 30 सेकंड दे दीजिए। राज्यों को जिम्मेदारी थी कि जो बड़े राज्यों की बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो सरकार में हैं या मुख्य विपक्ष हैं, वो वहां का नेतृत्व करेंगे और साथ ही जो विचारधारा के लोग हैं उनको साथ में लेके चलेंगे। क्या जो 17 का अलायंस है कांग्रेस का, क्या जो 19 का अलायंस है, अखिलेश जी से बड़ा दिल किसी का नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस जितनी सीटें जीत सकती है, 11 पे हम रुके नहीं है। अरे खबर तो अशोक ये मिल जी, रही है ना अमित साहब, खबर तो ये मिल रही है कि 25 से 30 सीटें चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो दे दीजिए ना। अगर दिल बड़ा है तो दिल बड़ा है तो दे दीजिए फिर। आप हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश जी की बात को नकार रही हैं। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस जहां पे भी उसके पास कैंडिडेट है, ताकत है, शक्ति है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गठबंधन के तहत हमने फाइनलाइज कर ली है सीट, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सीटों को लेकर। इस बीच